उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत से पानी टपकता था और दीवारों में दरारें थीं। रामलाल के परिवार में उसकी पत्नी सीता और एक छोटा बेटा मोहन था। तीनों का जीवन सिर्फ एक चीज पर टिका था, उनका छोटा सा खेत। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामलाल उठ जाता था। अपने कंधे पर हल रखकर वह खेत की ओर निकल पड़ता। लेकिन पिछले 2 साल से मौसम ने उसका साथ छोड़ दिया था। कभी सूखा, कभी बाढ़। उसकी फसल हर बार बर्बाद हो जाती। एक दिन साहूकार उसके घर आया। रामलाल, अब बहुत हो गया, पैसे कब देगा? रामलाल हाथ जोड़कर बोला, बस इस बार फसल हो जाए, सब चुका दूंगा। साहूकार हंसा, तेरे खेत में अब कुछ नहीं उगेगा। ये सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। उस रात रामलाल सो नहीं पाया। वह चुपचाप खेत की तरफ चला गया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। तभी अचानक, क्यों आए हो? रामलाल डर गया। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, ये जमीन अब तुम्हारी नहीं है। रामलाल के हाथ कांपने लगे। कौन है? सामने आओ। लेकिन जवाब में बस ठंडी हवा चली। अगले दिन रामलाल गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास गया। बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, उस खेत की कहानी बहुत पुरानी है। वहां एक किसान रहता था, नाम था भीखू। वो अपनी जमीन से बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन उसी खेत में उसकी मौत हो गई। अब हर रात रामलाल को आवाजें आने लगीं, हमारा खेत वापस करो। उसकी नींद उड़ गई। वह दिनरात डर में जीने लगा। एक दिन उसकी पत्नी रोते हुए बोली, ये खेत छोड़ दो, हमें अपनी जान प्यारी है। रामलाल चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह जानता था, अगर ये खेत गया तो सब खत्म। रामलाल ने तय किया, आज मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। वह रात को अकेले खेत में गया। अचानक आसमान काला हो गया। तेज हवा चलने लगी। जमीन हिलने लगी। रामलाल के सामने एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वह इंसान का रूप लेने लगी। वह था भीखू किसान। भीखू ने कहा, तुमने मेरी जमीन क्यों ली? रामलाल कांपते हुए बोला, मैं मजबूर हूं। मेरे परिवार का सहारा यही है। भीखू गुस्से में चिल्लाया, मुझे भी धोखा मिला था। साहूकार ने मुझे लूट लिया। मैंने सब खो दिया और यहीं मर गया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों किसान हैं। कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। भीखू की आंखों में गुस्सा कम हो गया। अगर तुम सच्चे हो तो इस जमीन का सम्मान करो। अगली सुबह रामलाल ने देखा, खेत में हरी भरी फसल उगाई थी। जो जमीन सालों से सूखी थी, वो अचानक जीवित हो गई। लेकिन एक अजीब बात थी, खेत के एक कोने में हमेशा धुंध रहती थी। एक रात रामलाल ने फिर वही आवाज सुनी, मैं यहीं हूं। लेकिन इस बार आवाज में डर नहीं था। कुछ साल बाद रामलाल बूढ़ा हो गया। एक दिन वह उसी खेत में गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। अब गांव वाले कहते हैं, रात में दो आवाजें आती हैं। दोनों किसान अब उस खेत की रखवाली करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली कहानी में, सिर्फ सिनेमैटिक नूर चैनल पर। मैं वापस आऊंगा।